जब भी मैं इतिहास की ओर नजर डालता हूं तो एक नाम बार बार मेरे मन को झकझोर देता है, गुरु गोविंद सिंह जी। क्या आप जानते कि एक इंसान जिसने कलम भी चलाई और तलवार भी थामी, जिसने शांति भी सिखाई और युद्ध भी लड़ा, वही संत, वही सिपाही, वही दशमेश पिता थे। आज मैं विनोद साहू द डमरू शो पर आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे योद्धा की कहानी में जिसने न केवल धर्म के लिए बल्कि मानवता के लिए भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साल था 1966। स्थान पटना साहिब। गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बना। बचपन में ही उन्होंने किताबों से गहरी दोस्ती कर ली। संस्कृत, फारसी, गुरुमुखी जैसी भाषाएं मानो उनके मन की जुबान बन गई थी। पर यह शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे युद्ध की ओर झुकता गया। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तब कश्मीर से आए कुछ ब्राह्मणों ने उनके पिता गुरु तेग बहादुर से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि मुगलों द्वारा हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सुनते ही गुरु तेग बहादुर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। उनकी शहादत ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वो केवल एक विद्वान नहीं बल्कि एक धर्म योद्धा बनने के रास्ते पर थे। 1675 में पिता की शहादत के बाद वे सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। उनका नेतृत्व आते ही सिख धर्म में एक नई चेतना का संचार हुआ। गुरुजी ने तलवार को केवल एक हथियार नहीं बल्कि न्याय की रक्षा का माध्यम माना। आनंदपुर साहिब में उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया बल्कि युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी। उनके नेतृत्व में आनंदपुर साहिब तलवारों की खनक और भक्ति का धुन दोनों से गूंज उठा। 1685 में परिस्थितियां बदली। स्थानीय राजा और मुगलों को गुरुजी का बढ़ता प्रभाव अखरने लगा। उन्हें आनंदपुर साहिब छोड़ना पड़ा और वे नाहन पहुंचे। वहां से उन्होंने कई पहाड़ी राज्यों को एक साथ संगठित किया और पहली बार सामूहिक रूप से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। नादौन की लड़ाई में उन्होंने 12 पहाड़ी राजाओं की सेनाओं को नेतृत्व देते हुए मुगलों को करारी शिकस्त दी। लेकिन गुरुजी का सपना सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक ऐसी सेना बनाना जो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहे। इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐतिहासिक घटना को। 1699 की बैसाखी। उस दिन आनंदपुर साहिब में लाखों अनुयायी इकट्ठा हुए। गुरुजी मंच पर आए, तलवार उठाई और पूछा, क्या कोई है जो अपने सिर की कुर्बानी देने को तैयार है? एक एक करके 5 लोगों ने आगे बढ़कर अपने प्राण अर्पित किए। ये 5 वीर पंज प्यारे कहलाए और यहीं से खालसा पंथ की स्थापना हुई। अब सिख न केवल भक्त थे, वे योद्धा भी थे। उनकी पहचान बन गई केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा ने एक नई ऊर्जा पाई, लेकिन ये ऊर्जा मुगलों को नागवार गुजली। औरंगजेब जो पहले ही मराठों से जूझ रहा था, अब सिखों की एकता और शक्ति से भयभीत हो गया। उसने आनंदपुर साहिब की घेराबंदी कर दी। 6 महीने तक राशन पानी बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुजी झुके नहीं। 1704 में एक रात गुरुजी ने आनंदपुर साहिब को गुप्त रूप से छोड़ दिया। इस दौरान उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। 2 छोटे छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी माता गुजरी अलग हो गए। गुरुजी अपने 40 सिख साथियों के साथ चमकौर पहुंचे। वहां एक छोटी सी हवेली को गढ़ी बनाकर उन्होंने मुगलों से अंतिम युद्ध लड़ा। 10 लाख की सेना के सामने 40 सिखों ने जिस वीरता से लड़ाई की, उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इस युद्ध में उनके 2 बड़े साहिबजादे भी शहीद हो गए। आगे बढ़ते हुए जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह समाचार मिला कि उनके 2 छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 6 वर्ष, जिन्हें माता गुजरी के साथ आनंदपुर छोड़ते वक्त मुगलों ने पकड़ लिया था, उन्हें जीवित दीवार में चिनवा दिया गया, तो गुरुजी का दिल जरूर टूटा, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। जरा सोचिए, एक पिता जिसकी 4 संतानें धर्म की रक्षा में बलिदान हो चुकी थी, फिर भी उसने हथियार नहीं डाले। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बदला नहीं मांगा, उन्होंने जफरनामा लिखा, और वो भी औरंगजेब को। लेकिन यह कोई युद्ध का पत्र नहीं था, यह था एक धार्मिक योद्धा की आत्मा की पुकार। इस पत्र में गुरुजी ने औरंगजेब के छल, क्रूरता और झूठ पर सवाल उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसे आध्यात्मिक रूप से चेतावनी दी कि सच कभी पराजित नहीं होता।
1705 से 1707 के बीच गुरुजी दक्षिण की ओर बढ़े, जहां औरंगजेब मराठों के घेराव में फंसा हुआ था और एक दिन समाचार आया औरंगजेब मर गया। लेकिन क्या यह मुगलिया साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी? शायद हाँ, लेकिन इसके लिए एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बने बाबा बंदा सिंह बहादुर। लेकिन पहले जरा गुरु गोविंद सिंह जी की अंतिम यात्रा पर नजर डालते हैं। 1707 में वे नांदेड़ साहिब पहुंचे और यहीं उन्होंने सिख धर्म के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की। अब से कोई मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का शाश्वत गुरु होगा। और ये कहते ही उन्होंने अपने माथे से गुरु ग्रंथ साहिब को लगाया और दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में युद्ध भी लड़ा, अपनों को खोया, फिर भी उसने अपने अनुयायियों को ज्ञान को गुरु मानने को कहा। यही था गुरु गोविंद सिंह जी का असली संदेश। शरीर मिट सकता है, विचार नहीं। अब कहानी आती है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। पहले उनका नाम लक्ष्मण दास था, वे एक तपस्वी थे, एक बैरागी। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी भेंट हुई तो गुरुजी ने उनके भीतर का योद्धा जगाया। उन्होंने बंदा को एक खास मिशन सौंपा, पंजाब में जाकर अत्याचारियों को उनके पापों की सजा दो, लेकिन हमेशा धर्म की मर्यादा में रहना। 1708 में बंदा सिंह बहादुर अपने 5 प्यारे और एक छोटी सी सेना लेकर पंजाब लौटे, लेकिन उनका मकसद साफ था, बेबसी को क्रांति में बदलना। उनका पहला निशाना बना सिरहिंद का नवाब वजीर खान, वही जिसने गुरुजी के नन्हे साहिब जादू को मरवाया था। 1710 में चप्पड़ चिरी की लड़ाई हुई और इस युद्ध में बंदा बहादुर ने मुगल सेना को धूल चटा दी। वजीर खान मारा गया और सिखों ने पहली बार पंजाब की जमीन पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया। लेकिन बंदा सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक नई हुकूमत की शुरुआत की। सोचिए, ये कोई मामूली क्रांति नहीं थी, ये क्रांति थी आस्था की, त्याग की और गुरु के सपनों की पूर्ति की। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को जमीन का अधिकार दिया, अत्याचारियों को सजा दी और आम लोगों को न्याय दिलाया। उन्होंने सिखों को यह दिखा दिया कि गुरु सिर्फ आध्यात्मिक नेता नहीं होते, वे समाज को बदलने वाले भी होते हैं। लेकिन मुगलों ने फिर से हमला किया। कई वर्षों तक लड़ने के बाद 1716 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया। दिल्ली में उन्हें और उनके साथियों को क्रूरता से मारा गया, लेकिन इतिहास आज भी उन्हें वीरता का प्रतीक मानता है। आज जब हम आज़ादी की बातें करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके शिष्यों ने वो रास्ता दिखाया था जिसमें बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के केवल धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए जीवन अर्पण कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको अब समझ आया कि क्यों गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा जाता है? उन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं की, उन्होंने इंसानियत की असली परिभाषा दी। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन कभी नफरत से नहीं, केवल अन्याय के खिलाफ। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, द डमरू शो को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मैं फिर लौटूंगा एक नई ऐतिहासिक गाथा के साथ, आपका मित्र विनोद।